DZA ऑफिशियल के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अलिफ लैला की कहानियाँ, शहजादी दरियाबार की कहानी आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले ज़माने में ईरान के मगरबी हिस्से में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम मलिक हसीरन था। बावजूद इसके कि 50 शादियाँ की, लेकिन किसी बीवी से भी औलाद नहीं हुई। बादशाह हर वक्त मगमूम रहने लगा तो उमरा वुज़रा ने समझाया कि हजूर, ये खुदा की देन है, वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे न दे। वो चाहे तो दिया हुआ भी ले ले, इसमें रंज गम की बजाय दुआ करनी चाहिए। जब तक इसका हुक्म न होगा ये आरजू पूरी नहीं होगी। मलिक हसीरन की भी बात समझ में आई, चुनाचा उसने फुकरा और दरवेशों के पास जाना शुरू कर दिया और खुद भी बारगाह खुदाबंदी में आजिज़ी व इनकसारी से अपनी आरजू पेश करने लगा। एक रोज इसी परेशानी में सोया तो ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए और उन्होंने कहा कि सुबह को उठकर बाग में जाना और एक अनार खा लेना, इंशाअल्लाह तुम्हारा घर औलाद से रोशन हो जाएगा। सुबह को बादशाह की आंख खुली तो इबादत से फारिग होकर बाग में आया और एक अनार तोड़कर खाया। उसके बाद बेगमा से हम स्त्री की खुदा की कुदरत कामला से सब बीवियां हमला हो गई। 2-3 माह बड़े परेशानी में गुजरे, आखिर आसार हमल ज़ाहिर होने लगे तो मलिक हसीरन शाह की खुशी की कोई इंतहा न रही। लेकिन एक बीवी मलका फिरोजा के कोई हमल अलामत ज़ाहिर न हुई। बादशाह ने मनहूस समझकर बीवियों से अलग करने का फैसला किया। पहले तो ये इरादा किया कि इसको तलाक देकर निकाल दिया जाए, लेकिन वजीर ने समझाया कि आप जल्दी न कीजिए, मुमकिन है इसको भी हमल हो और अभी अलामत ज़ाहिर न हुई हो। इसके अलावा इसमें इस गरीब का क्या कसूर है? आपके महल में 50 औरतें थी, लेकिन आज तक आपकी आरजू बारावर नहीं हुई। अब खुदा ने फजल किया तो आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसमें किसी का दिल दुखे और वो बद दुआ करे। खुदा के यहाँ सबकी सुनी जाती है, मालूम नहीं आइंदा क्या होगा। ये सुनकर बादशाह खौफ इलाही से डर गया, लेकिन फिर भी एक दूर दराज हिस्सा मुल्क में जहाँ मलिक हसीरन का भतीजा हुक्मरान था, मलका फिरोजा को भेज दिया और एक एक दिन गिनकर मुद्दत हमल पूरी हुई और हर बीवी के बतन से लड़का पैदा हुआ। बादशाह ने बहुत कुछ माल और खैरात किया। हफ्तों तक जश्न मुसरत मनाया जाता रहा। मलिक हसीरन ने अपने भतीजे को लिखा कि लड़के का नाम खुदा दाद रखो और अच्छी से अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम करो। जब लड़का बड़ा हो जाएगा तो बुला लाऊंगा। चुनाचा बाप की जेर निगरानी और चचाजाद भाई की जेर निगरानी खुदा दाद खूबसूरत जवान बन गया। भाई की तवज्जो और माँ की कोशिश से इसकी तालीम और तरबियत इतनी अच्छी हुई कि बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों को नसीब नहीं हुई। खसूसन फनून जंग में तो खुदा दाद अपनी मिसाल आप था। उसी जमाने में मलिक हसीरन के मुल्क पर एक गनम ने हमला कर दिया। बड़े जोर शोर से लड़ाई हो रही थी। ये इतला खुदा दाद को भी पहुंची। उसने माँ और बड़े भाई से इजाजत चाही कि उस वक्त बाप की खिदमत करना ऐन सादत है। माँ ने तो इजाजत दे दी, लेकिन भाई ने जो खुदा दाद से बहुत मोहब्बत करता था मना कर दिया कि जब उनको ही तुम्हारी जरूरत नहीं तो तुम्हें जाने की क्या हाजत है। लेकिन खुदा दाद का दिल न माना और एक रोज शिकार के बहाने घर से निकलकर अपने बाप की दारुल सल्तनत में जा पहुंचा। रात को एक कारवां सराय में क़याम किया। सुबह को दरबार शाही में जाकर आदाब बजा लाया और एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह उसके हुस्न जवानी और अदब कायदा को देखकर मुतवज्जो हुआ और बड़े इखलाक से पूछा, बेटा तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उसने अर्ज किया, मैं इराक के एक अमीर का लड़का हूँ, कुछ रोज से आपके जेरे साया पड़ा हूँ। सैर शिकार का मशगला है, आजकल इस मुल्क पर दुश्मनों का दरगाह है। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी खिदमत का मौका दिया जाए ताकि हक के नमक अदा कर सकूं। मलिक हसीरन शाह उसकी गुफ्तगू सुनकर बहुत खुश हुआ और फौज के एक रसाला का अफसर मुकर्रर कर दिया। खुदादाद फौज में शरीक होकर महाज जंग पर पहुंचा। हसीरन भी बजाते खुद जंगी सूरत हाल को देखने आया था। एक रोज मार का जंग में उसने खुदादाद की बहादुरी देखी तो हैरान रह गया। चंद ही दिनों में उसने अफसर के ताबड़तोड़ हमलों ने दुश्मन को फरार पर मजबूर कर दिया और मलिक हसीरन शाह की फौज फतह के शादियाने बजाती हुई वापस आई। सिपह सलार अफवाज ने सर दरबार खुदादाद के लफ्जों में तारीफ की कि दरअसल इस जंग का सेहरा इस नौजवान के सर है।
बादशाह बहुत खुश हुआ और फौज में एक बड़ा ओहदा इसको दे दिया। क़ज़ा इलाही से चंद ही महीने बाद शाही सिपह सलार का इंतकाल हो गया। मलिक हसीरन खुदादाद की काबिलियत और बहादुरी से मुतासिर हुआ, इसको सिपह सलार मुकर्रर कर दिया। दूसरे शहजादों को ये बहुत नागवार गुजरा कि एक अजनबी गैर मुल्की को बादशाह ने हमारा अफसर मुकर्रर कर दिया। चुनाचा इन्होंने पहले तो ये इरादा किया कि खुदादाद को किसी रोज बहाने से जंगल में ले जाकर कत्ल कर दिया जाए, लेकिन इस सूरत में बादशाह की जवाब तलबी का खतरा था। दूसरे खुदादाद भी ऐसा तारलुकमा न था जो आसानी से निगला जा सकता। सब शहजादे इसकी जुर्रत और होशियारी मैदान जंग में देख चुके थे। आखिर बहुत गौर खोज के बाद ये तय पाया कि यहाँ से सैर शिकार के बहाने चलो और फिर चंद रोज के लिए वापस ना आओ। बादशाह परेशान होकर सिपह सलार से जवाब तलब करेगा, क्योंकि आजकल हम इसकी तवील में हैं, और जब वो हमारा सुराग न पा सकेगा तो बादशाह के ताब का शिकार होकर कत्ल कर दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा। इसके बाद कोई नतीजा निकलेगा तो हम सब लोग किसी बहाने से वापस आ जाएंगे। तजवीज़ मुकम्मल हो गई। भाई खुदादाद के पास आए और शिकार के लिए जाने की इजाज़त चाही। खुदादाद ने कहा, ज़रूर जाइए, लेकिन जल्द वापसी की कोशिश कीजिएगा, वरना बादशाह को परेशानी होगी। सब ने वादा किया और शिकार के लिए रवाना हो गए। 3-4 रोज गुजर गए, लेकिन शहजादों का कोई पता न चला। बादशाह ने खुदादाद को बुलाया और पूछा कि शहजादों की कोई इतला नहीं आई, इसका क्या सबब है कि तुमने ऐसी गफलत क्यों बरती? उसने हाथ बांधकर अर्ज किया कि शहजादे जवान और साहिब अकल हैं, तन्हा नहीं, माशाल्लाह सारे भाई गए हैं। बज़ाहिर कोई खतरा नहीं, लेकिन तमील अरशाद के लिए मैं खुद जाता हूँ। अगर मैं वापस ना आ सकूँ तो आप समझ लीजिएगा कि ये गुमशुदी मुझे आपकी नज़रों से गिराने के लिए है, वरना एक कम 50 भाई न राह भूल सकते हैं और न सब दुश्मनों में घिर सकते हैं। ये कहकर और बगैर जवाब का इंतजार किए हुए खुदादाद शहजादों की तलाश में रवाना हो गया। कई रोज तक वो शहजादों की तलाश में सरगर्दा शहर और देहात में फिरा, लेकिन उनका कोई पता न चला। एक रोज ऐसे जंगल से गुजर रहा था कि जहाँ किसी पुराने शिकस्ता बर्बाद शहर के निशानात अब तक मौजूद थे, और लोग इन मकामात को गोल बयाबानी का मस्कन समझते थे। दरख्तों के जब करीब पहुंचा तो ऊपर खिड़की में एक निहायत खूबसूरत जवान औरत खड़ी हुई नजर आई, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि गोया शिद्दत और रंजो आलम से नीम जहाँ हो रही है। जो ही इसकी नजर खुदादाद पर पड़ी तो उसने पुकार कर कहा, खुदा के लिए यहाँ से भाग जाओ, वरना जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। यहाँ एक दियो सिफ्त आदम खोर कहता है और अनकरीब आने वाला है। शहजादे ने कहा, तुम उसके आने की फिक्र न करो, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ किस तरह आई हो और क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? वो कहने लगी, मैं कहरा की रहने वाली हूँ, सफर कर रही थी, मुलाजमों के समेत इस दियो सिफ्त इंसान ने गिरफ्तार कर लिया, मुलाजमों को खा गया और मुझे कैद कर रखा है। बस ये मेरा कसूर है और अब खुदा के वास्ते तुम यहाँ से भाग जाओ। खुदादाद ने कहा, मैं तुम्हें इस मजबूरी की हालत में हरगिज़ छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर वो आदम खोर सिया रो आता है तो आने दो। अभी इतनी ही गुफ्तगू हुई थी कि वो शैतान नुमा घोड़े पर सवार होकर आ गया और गुस्से में बेहुदा बकता हुआ खुदादाद पर हमला आवर हुआ। शहजादा सिर्फ चालाकी से उसके वार खाली देता रहा, लेकिन खुद कोई जवाबी हमला नहीं किया। इसमें शक नहीं कि आदम खोर बहुत ही कवि हैकल और फनून जंग से आगाह था, लेकिन वो कुव्वत के जाम में मुसलसल हमले करता रहा, यहाँ तक कि खुदादाद ने महसूस किया कि अब आदम खोर सुस्त होने लगा है, तो उसको गैरत दिलानी शुरू की कि ओ मर्द, बस इतना ही जोर और कुव्वत थी। ये सुनकर मजूनाना गुस्से में आदम खोर फटता बड़तोड़ हमले करने लगा। अगर चंद ही साथ की थकावट देने वाली लड़ाई के बाद आदम खोर बिल्कुल बेदम हो गया, तो खुदादाद ने अपनी तलवार बुलंद की और उससे उसका सर कलम कर दिया। साथ ही बदनसीब की गर्दन कटकर सर कदमों में आ रहा। औरत ने ऊपर से खुशी का नारा बुलंद किया और खुदा के हजूर में अदाए शुक्र के लिए सर झुका दिया। फिर खुदादाद को इसने बताया कि मका की कुंजी जेब में होगी, अब आप इत्मीनान से अंदर आ जाइए। खुदादाद ने कुंजी निकाल कर कुफल खोला और मका के अंदर आया। वो औरत दौड़कर कदमों से लिपट गई और मुसर्रत के आंसू बहाती रही।
बमुश्किल खुदादार ने उसको उठाया, तसल्ली दी कि अब तुम इत्मीनान रखो, आइंदा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी दौरान में उसने किसी के कराहने की आवाज़ सुनी तो औरत से पूछा, कौन रोता है? वो कहने लगी, इस मरदूद जंगी के कैदी में है जिनको मार कर कबाब बनाकर खाया करता था। खुदादार ने इन सब को रिहा किया। मुल्क हसीरन के शहजादे भी उन्हीं कैदों में मौजूद थे। फौरन इन सब को रिहा किया और इज्जत के साथ अलग कर दिया और निल्हा कर पूछा, आप यहाँ कैसे फंसे? बादशाह ने सारे मुल्क में तलाश कर डाला, यकीनन आप सब किसी फरेब में मुब्तला होकर जंगी की कैद में आ गए हो। खैर, खुदा का शुक्र है कि मैं आपको सही सलामत पा लिया, वरना बादशाह को क्या मुंह दिखाता। वो शहजादों को कैसे रिहाई की खुशी थी, लेकिन खुदादाद की बरतरी के एहसास ने इनके दिल जलाकर कबाब कर दिए। चूँकि शाम हो चुकी थी, इसलिए रात वहीं गुजारने का फैसला हुआ और खाने पीने से फारिग होकर सब इत्मीनान से लेट गए। तो खुदादार ने उस औरत से मुफस्सल हालात मालूम किए और कहने लगा, सुबह को आप जहाँ चाहें जी पहुँचा दूंगा। वो औरत बोली कि मेरी दास्तान मुसीबत सुनकर रंज और गम ही आपको होगा, लेकिन चूंकि आपको इसरार है तो सुनिए। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगली कहानी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।